जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको आपकी यूट्यूब चैनल अनुप रॉय रॉय डिफेंस अकेडमी में। आज हम आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए रिवीजन कराएंगे, यानी कि प्रैक्टिस कराएंगे जो कि टेस्ट चल रहे हैं। और अगर आप इस चैनल को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ही लाभदायक होगा। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोई दुकानदार ₹1 में 4 टॉफी बेचकर 75% लाभ अर्जित करता है, तो बताइए कि उसने ₹1 में कितनी टॉफियां खरीदी थी। तो उसने क्या ₹1 में 4 टॉफी बेचा। अगर उसकी विक्रय मूल्य 4 टॉफी का रेट ₹1 है तो एक टॉफी का रेट है 1/4। यहाँ पर हम ट्रॉफी की बात करेंगे, रुपया की बात नहीं करेंगे। 4 टॉफी अगर वो ₹1 में खरीदे तो एक टॉफी 1/4 में खरीदे। तो अगर इसको परसेंटेज में ले जाएंगे और उन्होंने क्या है 75% प्रॉफिट। 75% प्रॉफिट मतलब होता है 175 100 में से। अगर इसको 175 से भाग कर देते तो इसको क्या होता है 25, यानी कि 25/1 × 1/175। इसके साथ इसको काटेंगे तो 1/7, यानी कि 1/7 मतलब ₹1 उसने 7 टॉफी खरीदा था। दूसरी भाषा में मैं आपको बताऊंगा, जो ₹1 में अगर 4 टॉफी खरीदता है, यानी कि एक टॉफी का बेचता है तो एक टॉफी का विक्रय मूल्य 25 पैसा पड़ जाता है। तो ₹175 में उसको 7 टॉफी ऐसी बेचता है, 107 टॉफी बेचता है, यानी कि ₹1 में 7 टॉफी खरीदा है और 4 टॉफी के हिसाब से बेचा है, तभी उसको 75% प्रॉफिट हुआ। क्लियर कॉन्सेप्ट है। यदि कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाता है तो कितने वर्ष में वो धन समान वार्षिक दर से 7 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, एक हम क्या बोला है, वर्ष और एक गुना। 8 वर्ष में 3 गुनी हो जाता है, 8 वर्ष में 3 गुनी हो जाता है। कितने वर्ष में ये धन 7 गुना हो जाएगा, कितने वर्ष में ये 7 गुना हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। यहां पर क्या होता है, हमें एक फॉर्मूला है, गुनी -1 बटा वर्ष या दर इंटू 100, ये फॉर्मूला में आता है। अगर वर्ष पूछता है तो वर्ष इधर लगाएंगे और दर पता होगा आपको। और दर पूछता है, जैसे इधर दर पूछा तो दर लगाएंगे, वर्ष पता चल जाएगा। तो इसी तरह के हम इसको करेंगे, इक्वल टू सेम फॉर्मूला लेंगे, गुनी -1 बटा वर्ष या दर इंटू 100। इस फॉर्मूला के बेस पर करेंगे। अगर 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, कितने वर्ष में 7 गुना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे गुनी कितना है, 3 गुना हो जाएगा, और वर्ष कितना, 3 वर्ष, 3 गुना हो जाएगा, 8 वर्ष है, इंटू 100। और इधर गुनी जो दे रखा है 7 गुना -1, वर्ष हमें पता नहीं है तो x लगा लीजिए, इंटू 100 करेंगे। अब कितने वर्ष में पूछा है, और वार्षिक ब्याज दर समान ब्याज दर है, ब्याज दर समान ही है। तो यहाँ पर 2/8 इंटू 100 इक्वल टू 6/x इंटू 100। ये 100 काट देंगे, इसके साथ इसको काट दिया तो 3 दूगुने 6, 3 से काट जाता है, ऊपर काट दिया, ये भी ऊपर काट दिया। तो हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 3 × 24 वर्ष, यानी कि 24 वर्ष में ये जो है 7 गुना हो जाएगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, बोला है प्रवीण किसी कार्य को 10 दिन में, धीरज 11 दिन में करता है। दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, परंतु धीरज कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले कार्य को छोड़ देते हैं। तो पूरा कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रवीण जो है 10 दिनों में करता है, और धीरज उसी कार्य को 11 दिन में करता है। तो अभी हम देखेंगे, दोनों का एलसीएम करेंगे, 110 होगा, यानी कि ये 11 है और ये 10 है। तो ये टोटल जो काम है, इसको एक दिन का प्रवीण 11 यूनिट करता है और धीरज 10 यूनिट काम करता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है दोनों मिलकर काम तो शुरू करते हैं, लेकिन धीरज उस कार्य को समाप्त होने के 3 दिन पहले छोड़ के चले, यानी कि धीरज छोड़ के चला जाने का मतलब होता है प्रवीण उस कार्य को और 3 दिन करते हैं। धीरज छोड़ जाने का मतलब होता है प्रवीण उस कार्य को 3 दिन और करते हैं। तो हम इसको 3 से गुना करेंगे।
यानी कि 33 यूनिट 33 यूनिट काम वो कर चुके होते हैं धीरज। तो हम क्या करेंगे 110 से 33 माइनस कर देते हैं, यानी कि 7 10 7 11 4 4 11 7 11 77 यूनिट कार्य जो है बाकी रहता है। बाकी रहता मतलब दोनों मिल के करते हैं, दोनों मिल के करने मतलब 21 यूनिट कार्य करते हैं। 21 यूनिट कार्य प्रोबीन और धीरज दोनों मिलकर एक दिन में करता है। तो अगर टोटल यूनिट का काम कितना दिन बाकी है 77 यूनिट बाकी है, तो 77 को हम 21 से भाग कर देंगे। ये 7 से काटेंगे तो 3 7 1 7 से काटेंगे तो 7 1 7, यानी कि 11/3 का मतलब होता है 3 3 के 9 बटा 2/3। तो ये यूनिट जो है दोनों मिल के करते हैं और प्लस ये 3 दिन काम एक्स्ट्रा करते हैं, यानी कि दीप्रोबिन इस काम 3 दिन और करते हैं। तो अतएव कुल दिन जो है कितना दिन लगता है 3 दिन प्लस ये भी 3/2/3 दिन, ये यानी 6/2/3 दिनों में टोटल काम को कंप्लीट करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक कॉलेज में लड़कों के 1/5 भाग और लड़कियां के 1/8 भाग एक कैंप में हिस्सा लिया। यदि कॉलेज में कुल 420 विद्यार्थी हो तो लड़के और लड़कियां के अनुपात भी 5:2 हो, अनुपात में तो कुल कितने विद्यार्थियों ने कैंप में हिस्सा लिया, ये है क्वेश्चन। अभी माना ये बॉय है ये गर्ल है, इसमें टोटल इनके अनुपात कितना है 5:2। आपको जहां अनुपात दे दिया और टोटल दे दिया तो आप इसमें लड़कों और लड़कियों के हिस्सा आराम से निकाल सकते हैं। तो टोटल कितना विद्यार्थी है 420 और अनुपात का योग कितना है 7, इसमें बॉय कितना है इनको 5, तो ये 6 7 60, यानी कि 5 6 30 300 बॉय है और लड़कियां कितना है 60 × 2 यानी कि 120 लड़कियां हैं। कॉलेज में 300 लड़के हैं और 120 लड़कियां हैं। टोटल जब अनुपात दे दिया टोटल दे दिया, हम ये दोनों को आराम से निकाल सकते हैं। अभी बोला गया लड़कियों की 1/5 भाग और लड़कियों के 1/8 भाग कैंप में हिस्सा लिया, यानी कि 300 का 1/5 भाग और लड़कियों का कितना 1/8 भाग, या लड़कियों का 120 का 1/8 भाग किसमें कैंप में हिस्सा लिया। तो ये 1/5 हो गया 5 6 30 6 60, यानी कि 60 लड़के और इसके साथ इसको काट दिया 8 4 105, तो 150 15 जो है 15 लड़कियां इसमें हिस्सा लिया और 60 लड़के इसमें हिस्सा लिया। पूछा क्या है कुल कितने विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया, तो कुल विद्यार्थी जो है विद्यार्थियों जो है 60 + 15 यानी कि 75 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। ये इसका आंसर है 75 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 162 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में उनकी मात्राओं का अनुपात क्रमशः 4:5 है। इनमें से कितने लीटर दूध डाला जाए ताकि उनका अनुपात 8:9 हो जाए। क्वेश्चन में दिया रखा है, जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, जब अनुपात भी दे दिया और टोटल दे दिया तो हमें दूध और पानी निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। ये मिल्क है ये वाटर है, इनकी रेशियो है 4:5। अगर टोटल इनकी मिश्रण जो है 162 लीटर है, तो मिल्क का 162 लीटर है, अनुपात का योग है 9 है। अगर 4 से गुना किया तो कितना हो गया, ये दूध मिल जाएगा। इसके साथ इसको काटेंगे, काटने से कितना हो जाता है 3 से काटेंगे तो 3 3 के 9 और 3 से काटेंगे 3 5 15 और 3 4 12। तो अभी इसके साथ ये भी काट जाएगा, 3 देख के 3 3 8 24, 8 से काटेगा तो 4 8 कितना होगा 4 8 32 से 2 आते 3 4 के 4 3 7, 72 लीटर इसमें मिल्क है। और इसी प्रकार ये वाटर जो है 18 × 5 5 8 90 और 90 लीटर वाटर है। वाटर का परिमाण 90 लीटर है और मिल्क का परिमाण 72 लीटर है। ये हमें मिल गया। अभी बोला क्या है, इनमें से उनकी मात्रा अनुपात क्रमशः 4:5 है। कितने लीटर दूध डाला जाए, दूध का परिमाण बोला कितना, तो माना कि 1 लीटर दूध डाला जाए।
x लीटर डालने से इसका अनुपात कौन सा 8:9 होगा। तो हम कर सकते हैं 72 प्लस x बटा 90 इक्वल टू क्रोमोसोम इज 8/9। तो इसके साथ इसको काटेंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 72 प्लस x इक्वल टू 80 और x इक्वल टू 80 माइनस 72 यानी कि 8 लीटर है। x इक्वल टू 8 मतलब 8 लीटर जो है दूध है, दूध डाला जाए तो दूध है, ताकि उसके अनुपात 8:9 हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, 10 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से आयु की कितनी गुनी थी? 6 गुनी थी। ए की आयु बी की आयु से 6 गुनी थी। यहाँ 6 है, 6 है, 6 गुनी थी। क्लियर है। क्वेश्चन है 10 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 6 गुनी थी। उनकी आयु वर्तमान आयु के अनुपात 4:1 है। तो ए की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगा? यानी कि ए और बी है जिसकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है। माना कि इसका वर्तमान आयु कितना है? 4x और इसके 1x है। यानी कि 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले इनका भी होगा, 10 वर्ष पहले इनका भी होगा। तो 4x माइनस 10 और इनका भी 1x मतलब x माइनस 10। ए की आयु बी की आयु से 6 गुनी थी, यानी कि बी की आयु 1 है तो ए की आयु कितना होगा? 6 गुना होगा। तो जब हम इसको बराबर करेंगे तो 6 यहां लगाएंगे। दोबारा बता रहा हूं मैं, ए की आयु बी की आयु से 6 गुनी है। अगर बी 1 है तो ए 6 है, तो यानी कि यहां पर ए 6 है। इसको जब इक्वल टू करेंगे तो यहां पर हमने 6 लगाएंगे। बॉय लड़के का बी के क्षेत्र में हमने 6 लगाएंगे। आगे हम इसको करते हैं 4x माइनस 10 इक्वल टू 6x माइनस 60। तो 4x माइनस 6x इक्वल टू माइनस 60 प्लस 10, यानी कि माइनस 2x इक्वल टू माइनस 50। माइनस माइनस काट दिया, 2 काट दिया तो ये 25 हो गया। तो x इक्वल टू 25 हो गया। तो x 25 का मतलब होता है a का उम्र जो है ये 4x मतलब 4 इंटू 25 यानी कि 100 ईयर्स, 100 वर्ष। क्वेश्चन में दिया है a की आयु 4 वर्ष बाद क्या है? 4 वर्ष बाद के मतलब होता है 100 प्लस 4 वर्ष, यानी कि 104 वर्ष है एक आयु। ये आंसर है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, 60 भैंसों का एक चरागाहों में 40 दिनों तक चराने के लिए 180 रुपया का किराया देना पड़ता है। कितनी भैंसों को 20 दिनों तक चराया जाए ताकि किराए के रूप में 135 रुपया भुगतान करना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन में हम लिखेंगे, अगर 60 भैंस है उसको 40 दिनों तक अगर आप चारा खिलाते हो या चराने के लिए किराया देते हो तो बटा हम लिखेंगे 180 रुपया देना पड़ता है। तो कितनी भैंसों तक पूछा, कितना भैंसों मतलब x भैंसों तक 20 दिनों के लिए चराने के लिए 135 रुपया भुगतान करना पड़ता है। M1 D1/T1 M2 D2/T2 ये फॉर्मूला है। इसके आधार पर हम इसको करते हैं। तो अभी इसको करने से क्या है, ये 60 को इससे गुणा दिया तो 3 होता है, तो 40 ऊपर काटने से 2 हो जाता है, और 3 को 135 से भी काट जाता है। अगर इसके साथ कर देते हैं तो 3 4 12 और 3 5 45 है। तो हम सीधा x इक्वल टू 90 लिखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से x इक्वल टू 90, 45 इंटू 2 ये 90 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए, कितने भैंसों के लिए? इतना भैंस, इतना भैंसों के लिए 20 दिनों तक 135 रुपया भुगतान करना पड़ेगा। आज मैंने यहीं तक कराया। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू एंड बाय।